हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज का क्लास मेरा 10th का है, मैथ चैप्टर त्रिकोणमिति। तो आइए हम लोग जो है आज जो 8.1 को हम स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हम लोग जो है पहले सूत्र को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद पुनः 8.1 का हम सवाल को पहले सवाल से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं सूत्र का। और ये जानते हैं स्टार में हम लिखेंगे रिवीजन फॉर्मूला। इस सूत्र का हम रिवीजन करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि साइन थीटा का कितना सूत्र होता है। तो साइन थीटा का जो है 4 सूत्र होता है। कॉस का भी 4 होता है, टेन का 5 होता है और कॉट का 5 होता है, सेक और कोसेक का 4 होता है। तो ये कौन कौन होते हैं 4 हम जानते हैं। साइन का हम लिख लेते हैं पहले, साइन थीटा। तो साइन थीटा का बताइए हम लोग, साइन थीटा का बेसिक सूत्र क्या होता है। तो साइन थीटा का बेसिक सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण जो होता है, जिसमें लंब को हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं और जिसका शॉर्ट नाम है पी। तो पी रहेंगे ऊपर, बटे कर्ण को हम इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, जिसका शॉर्ट नाम है एच। तो साइन थीटा का बेसिक सूत्र हो गया लंब बटे कर्ण, यानी हम कह सकते हैं P बटे एच। फिर उसी प्रकार साइन का दूसरा सूत्र क्या होता है। तो इसका दूसरा सूत्र होता है 1 बटे साइन किसका उल्टा होता है, तो कोसेक का होता है। तो कोसेक थीटा हो जाएगा, तो 1 बटे कोसेक थीटा हो जाएगा। फिर अगला सूत्र क्या बनता है इसका, तो इसका बनता है रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन का तीसरा सूत्र जो बना है वो बना रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आगे का सूत्र क्या बनता है इसका, तो इसका बनता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में जो होता है वो 90 डिग्री और 270 डिग्री के सापेक्ष में क्या होता है, साइन का मान चेंज होता है, कॉस में बदलता है। तो साइन बराबर क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो ये 4 सूत्र होता है साइन का। आइए हम फिर इसका आगे हम जानते हैं कॉस का क्या होता है। तो हम कॉस थीटा का भी 4 सूत्र होता है, जानते हैं, लिख लेते हैं पहले इसको 4 हम। कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जो है पहला सूत्र क्या होता है बेसिक इसका, तो कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण। आधार को हम इंग्लिश में कहते हैं बेस, तो इसका शॉर्ट नाम है बी और बटे कर्ण का हाइपोटेनस यानी एच। तो हम कह सकते हैं cos थीटा बराबर b बटे h। फिर cos थीटा का दूसरा सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है 1 बटे cos किसका उल्टा होता है, तो सेक का। तो सेक थीटा हो जाएगा। फिर इसका अगला सूत्र क्या बनता है, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। cos थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। फिर अगला सूत्र इसका क्या बनेगा, cos थीटा बराबर तो साइन थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। cos थीटा का सूत्र बना साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बना। फिर आइए इसके अगला जानते हैं। तो ये तो साइन का 4 फॉर्मूला था। फिर cos का 4 फॉर्मूला, अब जो है टेन और कॉट का 5 फॉर्मूला होता है। तो आइए हम इसको जानते हैं जो कौन कौन होते हैं। तो लिखेंगे टेन थीटा 5 को लिख लेते हैं पहले, फिर टेन थीटा 2 हुआ, टेन थीटा 3, टेन थीटा 4, टेन थीटा 5। तो पहला हम जानते हैं कि टेन का कौन कौन सूत्र होते हैं। तो इसका पहला जानेंगे हम, इसका बेसिक सूत्र जो है क्या होता है, तो इसका होता है लंब बटे आधार होता है, जिसको लंब को परपेंडिकुलर पी कहते हैं, बेस को बी कहते हैं, आधार को। इसका शॉर्ट हम कह सकते हैं टेन थीटा बराबर पी बटे बी। फिर टेन थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 बटे होता है कॉट थीटा, क्योंकि टेन कॉट का उल्टा होता है, इसलिए 1 बटे कॉट थीटा हुआ। फिर तीसरा फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, तो तीसरा फॉर्मूला बनेगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। फिर इसका नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसका बनेगा कॉट
90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। इसका चौथा फॉर्मूला बनेगा। पांचवा क्या बनेगा? तो पांचवा बनेगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है इसका पांचवा फॉर्मूला। फिर उसी प्रकार हम कॉट थीटा का देखेंगे, इसका भी 5 होता है, तो स्टार में लिखेंगे कॉट थीटा बराबर, इसको भी हम लिख लेते हैं 5 को पहले, कॉट थीटा बराबर 3 4 5। तो पहला इसका बेसिक क्या होता है फॉर्मूला कॉट थीटा का? तो कॉट जो होता है वो टेन का क्या होता है? उल्टा होता है। तो टेन है, इसका बेसिक सूत्र है लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। इसका लिखेंगे आधार बटे लंब, जिसको आधार को हम कहते हैं बेस यानी शॉर्ट नाम बी, और परपेंडिकुलर को पी यानी परपेंडिकुलर पी यानी पी देंगे हम। कॉट थीटा बराबर बी बटे पी हो जाएगा। फिर इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? तो 1 बटे बनेगा टेन थीटा, क्योंकि कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला इसका क्या बनेगा? इसका नेक्स्ट फॉर्मूला जो बनेगा ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। कॉट स्क्वायर जो होता है वो 90 डिग्री के सापेक्ष में क्या होता है? तो चेंज होता है किसमें? कोसेक में। तो बनेगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद कॉट थीटा बराबर हम लेंगे 10 90 डिग्री माइनस थीटा बनेगा एक। फिर उसके बाद कॉट थीटा का एक सूत्र और बनेगा, क्या बनेगा? तो ये बनेगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये 5 फॉर्मूला जो है कॉट का होता है। फिर आगे हम देखेंगे इसका जो कोसेक सेक का और कोसेक का। सेक थीटा का 4 फॉर्मूला बनेगा। सेक थीटा लिख देते हैं 3 4। तो सेक थीटा का बेसिक सूत्र क्या होता है? तो सेक जो होता है वह कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण होता है। तो इसका हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। कर्ण को हाइपोटेनस यानी एच कहते हैं शॉर्ट नाम, आधार को बेस यानी बी। तो सेक थीटा बराबर एच बट्टे बी हो जाएगा। फिर दूसरा फॉर्मूला इसका क्या बनेगा? तो ये बनेगा 1 बट्टे सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो कॉस थीटा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला जो इसका क्या बनेगा? रूट अंडर 1 प्लस सेक किसका होता है? तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर सेक स्क्वायर का हम दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। फिर इसका नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा कोसेक थीटा का क्या होगा हम जानते हैं। इसका भी 4 फॉर्मूला होता है। कोसेक थीटा 2 हुआ, कोसेक थीटा 3, कोसेक थीटा 4। तो कोसेक थीटा का बताइए कि इसका बेसिक सूत्र क्या होता है? तो इसका बेसिक सूत्र होता है कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। जब साइन का उल्टा होता है तो साइन है लंब बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। इसको शॉर्ट में कहेंगे एच बट्टे पी। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? तो इसका 1 बट्टे बनेगा साइन थीटा, क्योंकि कोसेक जो होता है वह साइन का उल्टा होता है। फिर इसका सूत्र क्या बनेगा? ये बनेगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा। ये कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा इसका? नेक्स्ट फॉर्मूला सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो हम लोगों ने जाने जो कोसेक बेसिक सूत्र इसका जान गए, इसके बाद आगे का हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है पी बटे बी। साइन थीटा बराबर लंब बटे कोसेक थीटा। दूसरा साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट साइन थीटा बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा।
जो होता है 4 होता है, फिर कॉस का भी 4 होता है, टेन का 5 होता है और कॉट का भी 5 होता है और सेक का 4 और कोसेक का भी 4 होता है। तो ये हम पिछली क्लास में आप लोग को सूत्र बता दिए थे। और अभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 8.1, तो इसको जो है मैं रिवीजन करा दिया। अब चलिए अब जो है हम लोग जो है चैप्टर को, आप लोग का इंतजार था चैप्टर का, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको मिटाते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल बुक एनसीईआरटी, और इसी बुक से हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो आइए हम इसका प्रश्नावली 8.1 देखते हैं। प्रश्नावली 8.1 है, इसमें पहला सवाल से इसको हल करते हैं। तो पहला सवाल है, इसको हम पहले बोर्ड पे लिखते हैं। क्वेश्चन 1, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला में दिया है साइन ए कॉमा कॉस ए, साइन ए और कॉस ए दिया है। दूसरा में बोल रहा है ज्ञात करने के लिए साइन सी कॉमा कॉस सी। तो देखिए इधर हम लोग जानते हैं कि सवाल कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री का है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला में दिया है साइन ए का, बोल रहा है मान ज्ञात करने के लिए, फिर कह रहा है कॉस ए का, फिर दूसरा में साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम जो है चित्र एक बना लेते हैं समकोण त्रिभुज का। समकोण है, ये वाला 90 डिग्री है, तो बी इसको दे देते हैं, क्योंकि कह रहा है सवाल में बी समकोण है तो 90 डिग्री है, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, हम ए और बी को कहाँ पे रखें, तो हम क्या करेंगे, ए और बी को अपने मन अनुसार रख सकते हैं। यहाँ पे हम ए भी रख सकते हैं या सी भी रख सकते हैं, यहाँ पे हम ए या सी रख सकते हैं अपने मन अनुसार। तो चलिए हम यहाँ पे ए रख लेते हैं या यहाँ पे सी रख लेते हैं। अब दे दिया है कि ए बी 24 सेंटीमीटर, अब ये ए बी ये बन गया, तो 24 सेंटीमीटर ये हो गया, और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ये बी सी है, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये कर्ण हो गया। तो हमको तीसरी भुजा नहीं पता है, तो जब तीसरी भुजा नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम जानते हैं यहाँ से कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन में त्रिभुज किसमें ज्ञात करेंगे, एबीसी में ना, तो लिखेंगे एबीसी में क्या लिखेंगे, तो हमको कौन सी भुजा ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर लिखेंगे, सूत्र क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार
स्क्वायर, कर्ण क्या है, AC है, लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर रूट अंडर लंब क्या है, तो लंब हम इसमें क्या करते हैं, इसको हम लंब मान लेते हैं और इसको आधार मान लेते हैं। तो लंब हो गया AB, AB का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा BC, तो BC का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होगा रूट लगा है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AB कितना है तो 24 है, तो 24 का स्क्वायर, BC 7 है तो 7 का स्क्वायर, AC बराबर होगा रूट अंडर 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 625। तो AC बराबर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो हम 25 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं AC बराबर 25 सेंटीमीटर लगा है तो सेंटीमीटर लगा देंगे, तो यहाँ पे एक कर्ण कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। तो हमको तीनों भुजा प्राप्त हो गया, तीनों भुजा प्राप्त हो गया, तो हमको ज्ञात क्या करना है, साइन A और कॉस A। तो साइन A और कॉस A जो हम ज्ञात करेंगे, और एंगल यहाँ पे देखिए दिया है, साइन C भी दिया है और कॉस C भी दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एंगल A के अनुसार जो है लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा, आधार कौन होगा, और एंगल C के हिसाब से लंब कर्ण आधार कौन सी भुजा होगी उसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं। तो इधर हम चित्र बना लेते हैं दो, एक चित्र ये बनाते हैं, ये हो गया A, ये B, ये C, ये तो 90 डिग्री है ये। अब एंगल A के अनुसार क्या होगा, लंब कौन सी भुजा हो जाएगा, तो एंगल A के हिसाब से लंब जो है ये वाला भुजा हो जाएगा, आधार कौन सी भुजा होगा, तो थीटा या कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब, थीटा का जस्ट सटे ये वाली भुजा आधार हो जाएगा, बताए थे आप लोगों को पिछले क्लास में। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, तो कर्ण हो जाएगा ये। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो A के अनुसार, एंगल A के अनुसार लंब कौन सी भुजा हो जाएगा, तो लंब इसके सामने वाला ये BC हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखेंगे एंगल A के लिए, एंगल A के लिए क्या हो जाएगा, तो इसका लंब कौन भुजा हो जाएगा, तो एंगल A के अनुसार लंब जो है इसके सामने वाला यानी BC हो जाएगा, लंब BC कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आधार कौन सी हो जाएगा, तो आधार इसका एंगल A के अनुसार यानी ये वाला जस्ट सटा AB, तो AB इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण जो है इसके 90 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा यानी AC कितना निकला, 25 सेंटीमीटर निकाले तो 25 सेंटीमीटर हो गया। तो वही बात है कि इसके सामने वाला भुजा यानी BC लंब हो जाएगा, इसके जस्ट सटे आधार हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा एंगल A के अनुसार। उसी प्रकार से अगर हम एंगल C के अनुसार देखेंगे, हम एक और चित्र बनाते हैं, एंगल C के अनुसार हम देखेंगे तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये तो 90 डिग्री है। तो दोनों स्थिति में दोनों सेम फिगर है, दोनों स्थिति में कर्ण क्या होगा, सेम होगा, AC ही होगा कर्ण। अब देखेंगे कि थीटा के अनुसार यहाँ पे मान चेंज होगा, बदलेगा। तो थीटा के अनुसार एंगल C के अनुसार लंब कौन सी भुजा हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा ये, आधार कौन हो जाएगा, तो आधार इसके जस्ट सटा BC यानी आधार हो जाएगा। कर्ण तो फिक्स है, कांस्टेंट है, ये फिक्स ही रहेगा दोनों में। तो हम लिखेंगे यहाँ से कोण C के लिए, कोण C के लिए लंब कौन सी भुजा हो जाएगा, तो लंब जो है इसके जस्ट सामने वाला यानी AB इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसमें देखते हैं एंगल C के अनुसार तो लंब कौन होगा, तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा यानी ये इसका लंब हो जाएगा AB, कितना है 24 सेंटीमीटर, तो हम 24 सेंटीमीटर लिख लेंगे। फिर इसका आधार क्या होगा, आधार जो इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया, इसके जस्ट सटा यानी ये वाला भुजा यानी BC क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। तो BC कितना है,
BC तो 7 सेंटीमीटर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। और कर्ण रही तो कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाला हो जाए, यानी AC फिक्स है दोनों में, तो कर्ण जो है यानी AC कितना 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे हम बताते हैं, पहला में हम ज्ञात करना है, लिखेंगे अतः पहला में क्या साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन का बेसिक सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे देखें लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि साइन ए के अनुसार जो है लंब कौन सी भुजा होगा, तो साइन ए के अनुसार लंब हो जाएगा BC, लिखेंगे BC बटे कर्ण क्या हो जाएगा, तो AC ही रहेगा, AC तो BC कितना है, BC इसका 7 सेंटीमीटर है तो लिखेंगे 7 सेंटीमीटर बटे AC कितना है, तो 25 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्या बच गया 7 बटे 25, इसका आंसर हो जाएगा किसका, तो साइन ए का। फिर कह रहा है कॉस ए, हम कॉस ए का जो ज्ञात करेंगे लिखेंगे कॉस ए। कॉस का जो है सूत्र क्या होता है बेसिक, तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, लिखेंगे आधार बटे कर्ण। अब आधार एंगल ए के अनुसार आधार कौन होगा, तो एंगल ए के अनुसार आधार यानी इसके जस्ट सटा भुजा आधार, तो ए बी इसका आधार हो गया, कर्ण तो AC है ये है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC। ए बी कितना है, तो ए बी है 24, तो हम लिख देंगे 24 सेंटीमीटर, और कर्ण AC कितना है निकाले 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी लिख दिया है 25 सेंटीमीटर, ये कट गया सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो ये हो जाएगा 24 बटे 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने पहला सवाल का साइन ए का निकाले हैं आंसर, तो 7 बटे 25 आया है, फिर उसके बाद कॉस ए का निकाले हैं तो कितना आया है 24 बटे 25 आया है। तो पहला सवाल का आंसर मैंने निकाल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा में क्या कह रहा है साइन सी और कॉस सी का ज्ञात करने के लिए, तो साइन सी और कॉस सी का ज्ञात करेंगे, तो हम इधर मिटा देते हैं। दूसरा में साइन सी कॉस सी कर रहा है, तो दूसरा में लिखेंगे साइन सी बराबर क्या होगा, तो साइन का सूत्र वही होगा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से देखेंगे साइन सी के अनुसार लंब कौन सा है, तो साइन सी के अनुसार यानी इसके साथ अनुसार लंब हो जाएगा इसके सामने वाला भुजा यानी ए बी, क्या हो जाएगा ए बी इसका लंब हो जाएगा बटे कर्ण, ए सी क्या होगा इसके सामने वाला भुजा यानी ए सी इसका क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 24 सेंटीमीटर बटे कर्ण ए सी 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ये 24 बटा 25 इसका आंसर हो जाएगा। किसका हो जाएगा, तो साइन सी का हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस सी का निकालेंगे हम, तो यहाँ पे कॉस सी लिखेंगे, और कॉस का बेसिक सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, लिखेंगे हम आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, तो कॉस सी के अनुसार आधार कौन सी भुजा हो जाएगा, तो कॉस सी के अनुसार एंगल सी के अनुसार इसका आधार जस्ट सत्य वाली भुजा यानी BC इसका आधार हो जाएगा, लिखेंगे BC बटे कर्ण तो AC है ये है, कितना होगा BC कितना है 7 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, AC कितना है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्या बच गया 7 बटे 25, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि पहले सवाल का कैसे आंसर निकालते हैं। तो अगर ऐसे सवाल रहेगा B संपूर्ण, हम क्या करेंगे सबसे पहले B को हम 90 डिग्री मान लेंगे, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण हो जाएगा, और उसके बाद हम A यानी इसको हम A को या C को कहीं भी रख सकते हैं, मान को A को हम यहाँ पर रखे C को यहाँ पर रखे, तो क्या बन गया ये AB बन गया, जो AB कितना 24 सेंटीमीटर दिया था, तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दिए, फिर BC बराबर 7 सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा हमको जब नहीं पता था तो इसको हम लंब मान लिए, इसको आधार मान लिए, तो हम कर्ण नहीं पता था, क्या कि हमने त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसको जो है हम ज्ञात कर लिए। तो देखिए आप लोग पहला सवाल को हल किए, इस जानते हैं, फिर इसके आगे का सवाल इसको हम मिटा देते हैं, इसके बाद आगे का सवाल फिर हम बनाते हैं।
इसका दूसरा सवाल कहता है आकृति 8.13 में tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। हम इसको क्वेश्चन 2 लिखेंगे। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति दिया है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आकृति एक बना लेते हैं। यह है P, यह है Q, यह है R। ये दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ये दे दिया है 13 सेंटीमीटर। यह है आकृति 8.13। तो हम क्या करेंगे, आकृति दे दिया है तो tan p और cot r का मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो ये दे दिया है 90 डिग्री है ये, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण हो गया। इसको हम लंब मान लेते हैं, ये आधार हो गया, इसको आधार मानते हैं। तो हमको दो भुजा पड़ा दिया है और तीसरी भुजा नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को जो हल करेंगे यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन मतलब हल। किस त्रिभुज में हम ज्ञात कर रहे हैं, तो त्रिभुज PQR में लिख देंगे। PQR में क्या ज्ञात कर रहे हैं, कौन सी भुजा, तो आधार लिखेंगे। आधार बराबर क्या होता है, आधार का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। आप लोग को हम लिखाए थे पिछले क्लास में। तो आधार क्या है, तो QR है। QR बराबर रूट अंडर कर्ण क्या है, तो कर्ण है PR, लिखेंगे PR स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस है तो माइनस, लंब क्या है तो PQ है तो PQ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो ये QR बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर PR कितना है, तो PR है 13 सेंटीमीटर, तो 13 हो जाएगा इसका स्क्वायर, माइनस PQ कितना है, PQ 12 है तो 12 का स्क्वायर। ये QR बराबर हो जाएगा रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। उसके बाद QR बराबर क्या होगा, फिर रूट अंडर 169 में से 144 से घटाएंगे, 9 से 4 ज्ञात हो जाएगा 5, 6 में से 4 ज्ञात हो जाएगा 2, 25। तो QR बराबर हो जाएगा रूट अंडर 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो 5 का स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो ये QR बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा देंगे, यानी आधार जो है कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। हमने तीसरी भुजा ज्ञात कर लिए, तो आधार 5 सेंटीमीटर आ गया। तो अब क्या ज्ञात करना है, tan p और cot r। तो कोण p के लिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोण P के लिए अगर हम निकालेंगे तो कौन सी भुजा होगा, लंब कौन हो जाएगा, आधार कौन सी भुजा होगा और कर्ण कौन सी भुजा होगा। तो एंगल P के लिए हम देखेंगे यहाँ से, तो एंगल P के लिए जो देखेंगे तो थीटा है यानी कोण है, कोण के सामने वाला भुजा यानी QR लंब हो जाएगा। तो QR क्या हो जाएगा, लंब होगा कितना है, 5 सेंटीमीटर है तो लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से आधार कौन सी हो जाएगा, तो इसके जस्ट सटा हो जाएगा यानी PQ आधार हो जाएगा, लिखेंगे PQ कितना हो जाएगा, आधार कितना है 12 सेंटीमीटर तो लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। कर्ण तो पता है कि 90 डिग्री के सामने हो जाएगा PR, तो PR कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। फिर उसी प्रकार से एंगल R के लिए कह रहा है, लिखेंगे एंगल R के लिए क्या हो जाएगा, एंगल R के लिए लंब कौन सी भुजा होगा, उसके बाद आधार कौन सी भुजा होगा और कर्ण। तो आप देखेंगे एंगल R के लिए लंब कौन सी भुजा होगा, तो एंगल R के लिए इसके सामने वाला भुजा यानी ये PQ लंब हो जाएगा, यानी लंब इसमें PQ होगा कितना है
12 सेंटीमीटर है तो लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। आधार कौन हो जाएगा, तो आधार इसके जस्ट सटा वाला हो जाएगा, क्यू आर क्या हो जाएगा, इसका आधार होगा कितना है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कर्ण होगा, ये दोनों में सेम ही रहेगा, 90 डिग्री सामने वाला हो जाएगा पी आर, कितना है 13 सेंटीमीटर। तो हम अब यहां से क्या करेंगे, हम पहले 10 पी का निकाल लेते हैं, मान पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको हल कर देंगे। 10 पी बराबर 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार जो होता है, तो लंब पी के अनुसार क्या हो जाएगा, तो पी के अनुसार लंब जो हो जाएगा ये क्यू आर, यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा इसका, जस्ट पी क्यू यानी 12 सेंटीमीटर, इसका आधार हो गया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्या बचेगा 5/12, इसका आंसर हो जाएगा ये 10p का। उसी प्रकार से हम कॉट आर का भी ज्ञात करेंगे, तो कॉट आर बराबर हम ज्ञात करेंगे, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार आर के अनुसार क्या हो जाएगा, आर के अनुसार एंगल आर के अनुसार आधार जो है इसके जस्ट सटे वाली हो जाएगी क्यू आर। क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर बट्टा में लंब कौन हो जाएगा, तो लंब इसके सामने वाला हो जाएगा, यानी पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, कट गया तो ये हो जाएगा 5/12, इसका आंसर होगा। अब हम क्या करेंगे, 10p अपॉन आर का मान ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे अतः 10p माइनस कॉट आर। तो 10p का मान कितना ज्ञात किया है 5/12 माइनस कॉट आर का मान कितना ज्ञात किया है, तो 5/12 भी, इसका भी 5/12 ही है। दोनों को घटाएंगे, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों कट गया, तो किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। तो क्या है 10p माइनस कॉट आर का मान जो है किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यही बोल रहे थे ज्ञात करने के लिए कि आकृति इतना में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने ज्ञात किए 10p और कॉट आर का मान कितना आया, तो 0 के बराबर आया। तो फिर हम इसके आगे का सवाल देखते हैं, फिर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। देखिए क्या कह रहा है सवाल, यदि साइन ए बराबर है 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब होता है ज्ञात कीजिए, क्या होता है ज्ञात कीजिए। तो हम ये सवाल आपको पहले वाली क्लास में भी दिए थे। इसको दो तरह से बना सकते हैं, एक चित्र के माध्यम से बनाएंगे या हम बिना चित्र के भी बना सकते हैं, इसमें नंबर नहीं काटता है। और बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में ये आपको 2 मार्क का प्रश्न है, इसमें इस सवाल बनाने में 2 मार्क्स जो है मिलता है, देता है। तो 2 अंकों का ये फ्यूचर है, तो इसको चित्र के माध्यम से बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन में हल लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, तो ये साइन ए बराबर दिया है 3/4। साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बट्टे होता है कर्ण।
तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4। हम यहाँ से एक चित्र बना लेते हैं। ये P, ये Q, ये R, इसको लंब मान लेते हैं। ये तो 90 डिग्री हो गया सामने वाला, तो ये तो कर्ण हो गया, इसको आधार मानते हैं। तो ये 3 हो गया, सेंटीमीटर मान लेते हैं इसको। ये कर्ण हो गया कितना, 4 सेंटीमीटर इसको मानते हैं, मान उतना ही आएगा, और आधार अभी नहीं पता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे त्रिभुज किस में, पी क्यू आर में। पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, हमको कौन से भुजा नहीं पता है, आधार नहीं पता है, लंब और कर्ण को पता है, आधार नहीं पता है। तो आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार क्या माने है, क्यू आर है, लिखेंगे क्यू आर बराबर रूट अंडर कर्ण क्या है, तो कर्ण पी आर है, तो पी आर का होल स्क्वायर माइनस लंब है पी क्यू, तो पी क्यू का होल स्क्वायर। ये क्यू आर बराबर होगा रूट अंडर पी आर कितना है, पी आर है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है, तो पी क्यू है 3 का होल स्क्वायर। ये क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। क्यू आर बराबर हो जाएगा 16 से 9 गया तो हो जाएगा रूट 7। क्यू आर कितने के बराबर आ गया, रूट 7 के बराबर, यानी क्यू आर कितना आ गया, यानी आधार रूट 7 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगा देंगे। सेंटीमीटर माने थे, सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब क्या करना है, तो cos से और tan A का मान ज्ञात करना है। हम लोगों को तीनों भुजा प्राप्त हो गया, तीनों भुजा ज्ञात कर लिए। ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दिया था, आधार नहीं पता था, तो रूट हम ज्ञात किए तो रूट 7 सेंटीमीटर आया है। अब ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे अतः cos A बराबर क्या होता है सूत्र, तो cos A का होता है आधार बटे कर्ण, तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण। अब आधार जो है कितना है, आधार तो ये है रूट 7 सेंटीमीटर बट्टा में कर्ण कितना है, तो 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, रूट 7 बटे 4 बचेगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। cos A का रूट 7 बटे 4 हो जाएगा आंसर। फिर कह रहा है tan A को ज्ञात करने के लिए, तो tan A का मान जो हम ज्ञात करेंगे, तो tan का बेसिक सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, तो लंब है 3 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, आधार कितना है रूट 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्या हो गया 3 बटे रूट 7। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो tan A का आंसर है 3 बटे रूट 7। देखिए कैसे बनाए, बता देते एक बार। सवाल में था यदि sin A बराबर 3 बटे 4 हो तो cos A tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है sin A बराबर 3 बटे 4, तो 3 बटे 4 जो दिया है, तो कौन को 2 भुजा दिया है, तो कौन कौन भुजा दिया है, तो sin का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है लंब बटे कर्ण। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 3 है, तो लंब हो गया, नीचे वाला कर्ण 4 है, तो इसको कर्ण 4 हो गया, तो 2 भुजा तो पता चल गया, तो लंब 3 है कर्ण 4 है, इसमें हम सेंटीमीटर लगा दिए। बाद में क्योंकि अनुपात का मात्रक विहीन होता है, लगाएंगे नहीं भी लगाएंगे बात बराबर होगा, क्योंकि कट के उतना ही आ जाएगा, तो फिर भी लगा दिए हैं। तो मैंने क्या क्या चित्र बना दिए, चित्र नहीं भी बनाइएगा फिर भी आप डायरेक्ट सवाल बना सकते हैं, आपका नंबर नहीं काटेगा उसमें। तो ये मैंने एक चित्र बना दिया पी क्यू आर, जिसमें क्यू को हम समकोण मान लिए, क्योंकि ये इसके सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। इसमें 2 भुजा मुझे पता है, कर्ण और लंब मुझे पता था, आधार नहीं पता था, आधार ज्ञात करना था, तो इसको हम लंब मान लिए, इसको कर्ण, ये तो आधार है, ये है, तो इसको आधार बराबर क्या कि हम किस त्रिभुज में माने हैं, चित्र बनाए हैं, तो पी क्यू आर में, तो लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। तो आधार ज्ञात करना है, तो आधार बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार हम चित्र में क्या माने हैं, तो क्यू आर, तो क्यू आर बराबर होगा कर्ण क्या है, तो पी आर, तो पी आर का होल स्क्वायर माइनस लंब है पी क्यू, तो पी क्यू का होल स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा, पी आर है 4,
तो 4 का स्क्वायर माइनस क्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर, फिर क्यू आर बराबर रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 माइनस है तो माइनस और 3 का स्क्वायर 9, तो क्यू आर बराबर क्या होगा 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा रूट 7 होगा, जो रूट 7 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए रूट 7 ही रह जाएगा। सेंटीमीटर हम माने थे सेंटीमीटर लगा दिए इसमें। उसके बाद क्या करेंगे, हमको ज्ञात करना था cos a को, तो अब हम लिखेंगे cos a बराबर cos a का मान आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार कितना है रूट 7 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे रूट 7 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है तो 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो cos a का मान कितना आ गया रूट 7/4 आ गया, यही इसका आंसर होगा। उसी प्रकार tan a को हमको ज्ञात करना था, तो tan a का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 3 सेंटीमीटर, आधार कितने है रूट 7 सेंटीमीटर ज्ञात किया, ये रूट 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो tan a का मान कितना आ गया 3/√7, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने 3 सवाल तक हल कर दिए। फिर आइए इसका आगे का सवाल हम देखते हैं, तो मिटाते हैं फिर। आगे का सवाल फिर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए, वही ये भी वही सवाल है। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बिना चित्र का बता देते हैं, लिखेंगे दिया है तो क्या दिया है, तो 15 cot a बराबर दे दिया है 8। अब जो 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो cot a बराबर जो हम ज्ञात करेंगे, तो ये cot क्या है 15 गुना में है, इस साइड जाएगा तो भागा में चला जाएगा, तो cot a बराबर हो जाएगा 8 बट्टा में चला जाएगा भागा में 15 हो जाएगा, तो cot a बराबर हो गया 8/15। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब जो होता है, तो आधार कितना हो गया 8 हो गया, लंब कितना हो गया तो 15 हो गया। आधार 8 हो गया, लंब 15 हो गया, तो कौन सी भुजा हमको ज्ञात करनी है, तीसरी भुजा। 2 भुजा प्राप्त है तो कर्ण नहीं पता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से कर्ण बराबर लिखेंगे। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब कितनी है, तो लंब है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार है 8, तो 8 का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर हो गया रूट अंडर 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ देंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 289, तो कर्ण बराबर हो जाएगा यानी रूट 17 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कट गया, कर्ण बराबर 17 हो गया। कर्ण बराबर कितना आ गया 17 आ गया। तो जब 17 आ गया तो हमको क्या ज्ञात करना है, sin a और sec a, तो हम नीचे में लिखेंगे जैसे भी इसीलिए क्या हो जाएगा sin a बराबर या तो हम अतः लिखेंगे या इसीलिए लिखेंगे जब आंसर लिखेंगे। तो sin a बराबर क्या हो जाएगा, तो sin का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण। अब लंब जो है कितना है, तो लंब है 15, तो लिखेंगे 15 बटे कर्ण कितनी ज्ञात किए हैं, तो कर्ण हम 17 ज्ञात किए हैं, तो 15/17 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा किसका, तो sin a का। फिर
हमको सेक ए का ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे सेक ए बराबर, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, लिखेंगे कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितने ज्ञात किए हैं 17, तो लिखेंगे ऊपर में 17, नीचा आधार कितना है 8 है, यहाँ पर हो जाएगा 8, तो 17 बटे 8 हो जाएगा किसका आंसर, ये सेक ए का आंसर हो जाएगा। तो कितना हम बिना चित्र के भी बता दिया आप लोगों को कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, उसके बाद क्या दिया है, हमको इतना दिया है 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो cot a बराबर जो हम ज्ञात करेंगे 8 तो रहेगा ही, ये गुना में था इधर गया तो भागा में चला जाएगा, तो 8 बटे 15 हो गया। तो cot a का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, तो आधार ऊपर वाला हो गया 8 और लंब हो गया 15, तो हमको तीसरी भुजा कर्ण ज्ञात करनी है। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब है कितना 8, लंब है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर 15 का स्क्वायर 225, तो प्लस है तो प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो कर्ण बराबर रूट अंडर दोनों को जोड़ेंगे तो 289 होगा, जो कर्ण बराबर कितना आया 17 आया। फिर उसके बाद sin a का मान बोला था ज्ञात करने के लिए, लिखेंगे इसलिए sin a बराबर, sin का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है कितना 15, तो 15 देंगे, कर्ण कितना ज्ञात किया 17, तो 15 बटे 17 इसका आंसर हो जाएगा sin a का। फिर sec a बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है 17 और आधार है 8, तो 17 बटे 8 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चौथा सवाल का हम लोगों ने हल ज्ञात कर लिए। फिर आइए हम इसके अगले सवाल को फिर हल करते हैं। 5वां नंबर सवाल है, कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। तो पहले सवाल लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कहा यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से भी बना सकते हैं और बिना डायग्राम के चित्र के माध्यम से भी। इसको चित्र के माध्यम से ही बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो सेक थीटा बराबर दे दिया है 13 बटे 12, 13 बटे 12 जो दिया है, तो सेक का फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे हो जाएगा आधार, तो कर्ण हो गया 13 और आधार हो गया 12। तो हम क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, लिख देते हैं P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R। हमको कर्ण और आधार दे दिया है, तो कर्ण हमको दे दिया है, इसको हम मान लेते हैं 13 है, तो इसको 13 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और इसको आधार मानते हैं कितना है, तो 12, इसको 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 12 के ही बराबर आएगा। तो इसको 12 सेंटीमीटर मान लिए,
ये हो गया 13 सेंटीमीटर। और इसको लंब को हमको नहीं पता है अभी, तो इसको ज्ञात हम करेंगे। ये 90 डिग्री हो गया। इसके सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में, इसमें PQR में कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, यानी लंब, यानी तो हमको लंब ने ज्ञात करना है, लंब नहीं पता है। तो लंब बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर। तो लंब क्या मान है, तो PQ, तो ये हो जाएगा PQ बराबर कर्ण PR, ये PR का होल स्क्वायर माइनस आधार QR, इसका होल स्क्वायर। तो PQ बराबर हो जाएगा, PR कितना है, तो PR जो है 13 सेंटीमीटर है, तो इसको 13 का होल स्क्वायर माइनस QR कितना है, तो 12 है, तो 12 का होल स्क्वायर। ये PQ बराबर हो गया रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 माइनस है तो माइनस, 12 का स्क्वायर 144। तो PQ बराबर हो जाएगा 169 में से 44 घटाएंगे कितना होगा, 9 में से 4 गया तो हो जाएगा 5, 6 में 4 गया 2, 25, तो रूट 25। तो ये PQ बराबर हो जाएगा रूट अंदर 5 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर जे कट गया, तो PQ बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर लगा देंगे इसको। तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या रहा है कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने तीनों भुजा प्राप्त हो गया। तो अब कह रहा है जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब हम आसानी से जो है इसका अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिखेंगे अतः सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, पहला इसका साइन थीटा बराबर निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, तो लंब PQ 5 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर और बट्टा में कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्या बच गया 5/13, इसका आंसर हो जाएगा किसका, तो साइन थीटा का। तो इसके बाद हम निकालेंगे कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार है कितना, आधार QR है कितना 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना है, तो 13 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो हो जाएगा 12/13, ये हो जाएगा कॉस थीटा का। उसके बाद ऊपर निकालते हैं टेन थीटा का। तो टेन का बेसिक फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, तो लंब 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर और बट्टा में आधार कितना है, तो 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्या बच गया 5/12, यही इसका टेन थीटा का हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे कॉट का। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा क्या, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितनी है, आधार है 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 12 सेंटीमीटर और लंब है 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्या बच गया 12/5, यही इसका कॉट थीटा का हो जाएगा आंसर। हम साइन कॉस टेन कॉट निकाल लिए और सेक तो हमको दिया ही है। अब बच गया कोसेक थीटा का। तो यहाँ पे हम कोसेक थीटा का निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का होता है। तो साइन है लंब बट्टे कर्ण, तो कर्ण बट्टे हो जाएगा लंब। कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 13 सेंटीमीटर बट्टा में लंब कितनी है, तो 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, बच गया 13/5, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया त्रिकोणमितीय अनुपात सभी
वो दिया था सेक थीटा बराबर 13/12 दिया था, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बोल रहा था ज्ञात करने के लिए। हमने पहले लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया है, तो सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण 13 और आधार 12। इसको हमने चित्र के माध्यम से आप लोगों को बता दिया, चित्र के माध्यम से नहीं भी बनाते, डायरेक्ट बना देते फिर भी कोई दिक्कत नहीं था। तो चित्र बना दिए PQR1। हम इसमें क्या किए, तो कर्ण हमको 13 दिया था तो हम सेंटीमीटर में मान लिए, क्योंकि मान उतना ही आ जाता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा तो, क्योंकि त्रिकोणमितीय का मात्रक मान विहीन होता है। तो 13 सेंटीमीटर हुआ, आधार कितना, तो 12 सेंटीमीटर मान लिए। हमको लंब नहीं पता था, तो लंब तो हम क्या किए, यहाँ से त्रिभुज PQR में लिखेंगे। लंब का सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब को क्या मान है, PQ, तो PQ बराबर हो गया रूट अंडर PR का होल स्क्वायर। कर्ण है PR, तो PR का होल स्क्वायर, आधार है QR, तो QR का होल स्क्वायर। तो PQ बराबर रूट अंडर PR कितना है, 13 है, तो 13 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, QR है 12, तो 12 का होल स्क्वायर। फिर PQ बराबर क्या होगा, 13 का रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169, माइनस है तो माइनस, और 12 का स्क्वायर होता है 144। फिर PQ बराबर क्या हो जाएगा, 169 में से 144 घटाएंगे रूट अंडर कितना होगा, 25 हो जाएगा। फिर PQ बराबर क्या होगा, तो 25 किसका वर्ग होता है, तो 5 का, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, क्योंकि रूट का मान 1/2 होता है, कट जाएगा। तो क्या PQ बराबर क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि हम सेंटीमीटर में माने थे, तो 5 सेंटीमीटर आ गया, यानी लंब आ गया 5 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, हम लोगों को तीनों भुजा प्राप्त हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो हमने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या किए, तो लिखेंगे अतः सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन, तो सेक के अलावा साइन कॉस टेन कॉट कोसेक 5 क्योंकि 6 है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब है कितना, 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख दिया। कर्ण है 13 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो क्या बच गया, तो 5/13 बच गया। यही इसका साइन थीटा का हो जाएगा मान। फिर कॉस थीटा है, क्योंकि थीटा में सवाल है इसलिए थीटा लगाएंगे। एंगल ए रहता, बी रहता, सी रहता, तो ABC लगाते। तो कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर लगाया। फिर कर्ण है नीचे में 13 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो क्या बच गया, 12/13, जो कॉस थीटा का मान है 12/13। उसके बाद टेन थीटा है, लंब बटे आधार होता है इसका सूत्र। तो लंब कितना है, 5 सेंटीमीटर, और आधार है 12 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो क्या बच गया, 5/12। यही टेन थीटा का हो गया आंसर। फिर कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार है 12 सेंटीमीटर और लंब है 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो क्या बचा, कॉट थीटा बराबर 12/5। यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर कोसेक थीटा बराबर है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण है 13 सेंटीमीटर और लंब है 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो क्या बच गया, कोसेक थीटा बराबर 13/5। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। तो आज यहीं तक, फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले क्लास में। तो सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।